सौरव जोशी द ब्लॉगर इंडिया का बिगेस्ट ब्लॉगर है। इसको देखकर लोगों के दिमाग में सिर्फ दो सवाल आते हैं। पहला सवाल कि भाई इतना सिंपल कंटेंट बना के इतना ऊपर कैसे पहुंच गया, और दूसरा सवाल कि भाई इतना सिंपल कंटेंट बना के इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। तुम्हारा सवाल कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सौरभ भाई ने सबसे बड़ा ब्लॉगर बन के अपनी औकात दिखा दी। वो नंबर्स के मामले में इतने बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी हाइट सिर्फ 5.5 फीट है। इनके चैनल को सिर्फ 23 मेल्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। लोग कहते हैं सौरभ भाई इतने स्वीट है कि उनकी फैमिली वालों ने उनको मिठाई दुकान से उठा के लाया था। सौरभ भाई इतने सीधे हैं कि कभी भी उनके जिप में उनका छोटू नहीं फंसा, क्योंकि वो बहुत छोटू। मुझे पता है ये बातें कोई सेंस नहीं बनाती, बकवास है, और पता है उससे भी ज्यादा बकवास क्या है उनके व्लॉग्स। तुम्हें पता है इस 12 मिनट 50 सेकंड के व्लॉग में क्या हुआ? फाइनली मैं जा रहा हूँ आज साउथ कोरिया। तो हमको जाना है साउथ कोरिया में। मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैं कोरिया जा रहा हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ। मैं अकेले जा रहा हूँ ना, मैं अकेले जा रहा हूँ ना, मैं अकेले खत्म। और इस तरह की वीडियो बना के सौरभ भाई खुद को मार्वल से कंपेयर करते हैं। ठीक ठाक थी। मेरे को भी उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा मूवी के अंदर। बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी। इससे तो अपने ब्लॉग बढ़िया होता है यार। मतलब सौरभ भाई कुछ तो लिहाज करो मार्वल वालों का। उनका टाइम खराब चल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी अपने से कंपेयर करने लग जाओगे। जिसने पुरानी सारी स्पाइडरमैन देखी है ना, उसी को समझ में आएगी है। मैंने पुरानी वाली देखे तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई। अब यार तुम मुंह उठा के किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी देखने जाओगे बिना ये जाने कि वो किस टाइमलाइन को फॉलो कर रही है, और कह दोगे कि मूवी चूतिया है, तो यार सबसे बड़ा चूतिया तो तुम हो। फिर ये तो लॉजिकल बात है, क्रोनोलॉजी के थ्रू ही चलता है मूवी, है ना। हालांकि क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन और लॉजिक, इसकी बातें मैं आपसे क्यों ही कर रहा हूँ, आप तो ब्लॉग्स बनाते हो, और वैसे भी आप 12वीं में फेल हो गए थे। सौरभ भाई ब्लॉग करने में इतने डूब गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब ऑफ कैमरा है कब ऑन कैमरा है। तो ब्रेकफास्ट करके आगे पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। पीयूष ने तो कुछ भी नहीं खाया, तो अभी गाइस रेडी हैं हम निकलने के लिए। पैकिंग कर लिया सब कुछ, और धूप भी, पिछवाड़े में भी दर्द हो रहा है। मैं आ गया वो ना। सबसे बढ़िया बात यह है तीनों भाइयों का साइज एक ही है, तीनों भाई डाल सकते हैं। पीयूष वैसे बहुत छोटा है, लेकिन उसके बहुत बड़े हैं, तो मेरे बराबर है उसके। तो ये वो भी डाल लेता है, पीयूष भी, साहिल भी और मैं भी, तो तीनों मिलके डालते हैं। अरे है ना दूध, अरे मम्मी का दूध अच्छा ही होता है, मम्मी के हाथ का। वैसे तो उनकी वीडियोस काफी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली होती हैं, पर समटाइम्स उनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाती है। छोटा सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे छोटे मेरे हैं, क्योंकि साइज आपको छोटा है। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा इसका। हम तो किसी के भी डाल कोई भी किसी के डालना, आप तो अपने डालना। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? दोनों भाइयों का प्यार, दोनों भाइयों का। देख लो चाची, देख लो चाची, जितना प्यार है मैं जानती हूँ उनका। फेंक दे। हमारी जो बातें होती है ना वो मेन है। बस मैगी मिले भाई। हमारी जो बातें होती है ना वो मेन है। बस मैगी मिले भाई। अब वो कह रहा है मेरे कोई है नहीं यहाँ पे, तो ये इतना ही कर सकते हैं, वही कर रहे हैं फिलहाल। उसके और सौरभ भाई थोड़ा टाइटल वाइटल देख के डाला करो यार, ये आपने इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हो, और ये क्या हर बार टाइटल थंबनेल में पीयूष का नाम को सिर देते हो। जब भी आपके ब्लॉग देखता हूँ घर में मेरे को बड़ी गंदी नजर से देखते हैं, इसीलिए तो आप मेरे फेवरेट नहीं रह गए। अब मेरा फेवरेट है पीयूष। देखो पीयूष मुझे बहुत पसंद है, जब वो बात करता है मुझे कान बंद करने का मन करता है, उसे जब मैं वीडियो में देखता हूँ तो मुझे आंखें बंद करने का मन करता है। यहाँ तक कि जो मेरे पर्सनल फेवरेट ब्लॉग्स हैं सौरव जोशी सिनेमैटिक यूनिवर्स के, वो ये वाले हैं, पर इन्हें भी मैंने सिर्फ 20 सेकंड तक देखा, क्योंकि उतने में ही मेरा हो। और उतना ही प्यार सौरभ भाई भी पीयूष से करते हैं, इसलिए तो उन्होंने 12-13 साल के बच्चे को 5 लाख की पीसी दिला दे, उसका एक यूट्यूब चैनल खुलवा दिया, और खैरात में उसको सब्सक्राइबर्स भी बंटवा दिए। हालांकि टेक्निकली उसी से कमाए थे, ताकि वो इस तरह के कंटेंट अपलोड कर सके। क्या भाई, चॉप 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 चुप चुप शप 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 शप। टॉर्च बनाते हैं, ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनती है 7वीं फेल। भाई पीयूष को पता नहीं है जिस नंबर पे वो बैठा है ना वो कितना बड़ा है। मेटाफोरिकली कितनी घिसाई करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए। यकीन नहीं होता तो अपने भाई से ही पूछ ले, उसको अपने पहले चैनल पर 100 के करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। आई एम टेलिंग यू, सौरभ भाई ना पीयूष को एक कंपटीशन के रूप में देखते हैं, वो नहीं चाहते कि वो 7वीं पास करे। और एक बात बताना यार, ये सौरव जोशी तुम्हें कोई मिल गया कि रोहित मेहरा नहीं लगता? मतलब दोनों बहुत कुछ कॉमन है ना, जैसे दोनों को बच्चों के साथ हैंग आउट करने में बड़ा मजा आता है, और दोनों की बुद्धि कम है। मतलब सौरभ भाई घर वालों को गिफ्ट देते देते घर वालों को ही गिफ्ट में देने लग गए हैं। बेचारे पीयूष को तो अलग ही ट्रस्ट इश्यूज हो रखे हैं। दूर से बताना क्या है, दूर से बताओ। अम्मा तो नहीं इसके अंदर, अम्मा। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। और इसके चक्कर में इन बच्चों को लगता है कि वो बड़े हो गए हैं। हाँ मस्त वाइब्स आती है। अब मतलब बर्थडे बचपन में होता है, बर्थडे ना कि हाँ केक काटेंगे। ये मेरा ड्रीम था कि बचपन से ही मेरे पास एक गेमिंग। अरे भाई बचपन का क्या मतलब है, तू बच्चा ही है अभी भी। 13 साल में कौन सी जवानी फूट जाती है, प्यूबर्टी तो आई नहीं है तेरे को। अगली खबर आ रही है सौरव जोशी की। सौरव जोशी के भाई पीयूष ने हिट की प्यूबर्टी। ऑल्ट बालाजी देखते हुए पकड़े गए, कहा बना रहे थे रिएक्शन वीडियो।
पर चल मान लेता हूँ जिस तरह से सौरभ भाई तेरे को पोर्ट्रे करते हैं उस हिसाब से तू बहुत बड़ा हो भी गया है, इसलिए मैं तेरे को अब पीयूष भाई भी बोल लूंगा। गाड़ियों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज पीयूष को ही है। तो सौरभ भाई के हिसाब से पीयूष भाई को गाड़ियों के बारे में बहुत नॉलेज है, विच इज अ प्रीटी नाइस थिंग। मतलब जिस उम्र में पीयूष भाई हैं उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो रहता ही है इन चीजों को लेकर। 2 गाड़ियाँ हैं, एक है पोर्शे 718 बॉक्स्टर और एक है लैम्बोर्गिनी गलाडो, जिसकी दोनों की चाबियां मेरे पास है। वैसे तो मैं गाड़ियों के बारे में उतना जानता नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है इसको पोर्शे नहीं पोर्शा कहते हैं। लैम्बोर्गिनी गलाडो। Lamborghini Gallardo। देखो मैं उतना तो नहीं जानता जितना पीयूष भाई जानते हैं। वैसे तो तुमको पता ही होगा पीयूष भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सॉरी इतनी प्यारी लग रही है देखने में, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने जमाने की है, सब प्रीशियसली रख के रखा है। ये पुराने जमाने की लग रही है। अरे है वो पुराने जमाने की भाई ऐसा तो मत बोल यार, तेरे पैदा होने के 3-4 साल बाद ही डिसकंटिन्यू हुआ है। देखो इसका इतना है, इतना व्हील बेस है इसका इतना है। जो चीज को तू नाप रहा है वो तेरे लाइन का साइज नहीं है और वो व्हील बेस नहीं होता, ग्राउंड क्लियरेंस होता है। वैसे मुझे पीयूष भाई जितना नहीं पता, पर यार 1-1.5 करोड़ की गाड़ी लेने गए हो तो इतना तो पता होना चाहिए। ये जानकारी तो सबके पास होती है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती। तो मैं गाड़ी में बैठा, ये देखो ये आगे आ गया है क्या ये? सीट बेल्ट डालने के लिए। है ना? अच्छा ये कह रहा है सीट बेल्ट डाल लो। अब अगर मैं गेट खोलूंगा उतरने के लिए, ये पीछे चला गया। ये सही है यार। सौरभ भाई का अंधों में काना राजा वाला सीन है। पैसा बहुत है, नॉलेज झांट बराबर है। गाड़ी में से इतना धुआं कैसे आ रहा है? वो गाड़ी में से इतना धुआं कैसे आ रहा है? अबे ये क्या हो गया? अबे ये क्या गिर गया? बीच रोड कुछ नहीं सौरभ भाई, वो गाड़ी को पीरियड्स आ गए होंगे। भाई तू 40-50 लाख की गाड़ियां ओन करते, तेरे को इतना बेसिक नॉलेज नहीं है। और सौरभ भाई आपके शुभचिंतक कह रहे थे कि आपकी जो नई पोर्शा है उसका इंश्योरेंस 2021 में एक्सपायर हो जाएगा, रिन्यू करवा लेना ना। थर्ड ओनरशिप में थोड़ा पुलिस का लफड़ा हो जाता है, और वैसे भी आपके फूफा तो बदमाश है नहीं। फूफा बदमाश है। सौरभ भाई ने पीयूष और कुणाली को दिखा के पूरा चैनल खड़ा कर दिया, और वैसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं उनकी वीडियोस को देख कौन रहा है। भाई जहाँ लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज बायकॉट करती है और सौरभ भाई को बच्चे बायकॉट कर रहे हैं, ये होती कट्टरता। भी हो आप सब लोग सौरभ जोशी को अनफॉलो करो। हम उसके घर आए हैं यहाँ इसकी कॉलोनी में, हम उसको बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, पर वो अपने घर का ना गेट खोल रहा है ना वो आ रहे हैं हमसे मिलने। स्पैम मारो सब लोग मिलके इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो गाइस, अनसब्सक्राइब कर दो बढ़िया करके सब लोग। उनके पापा ने भी कह दिया कि वो लोग घर से बाहर नहीं आएंगे, उनको भगा दो यहाँ से। और क्या कहते हैं, हम इनके सब्सक्राइबर है, हमने इन्हें बनाया और ये हमसे ही मिलने नहीं आ रहे। सौरभ भाई इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर तुम बहुत मेहनत करोगे, हसल करोगे, हाई एफर्ट कंटेंट बनाओगे तो कोई नहीं देखने वाला, तुम सिर्फ मीडियोकर बन के रह जाओगे, तुम्हें कभी भी उतना पैसा उतना फेम नहीं मिलने वाला। लेकिन वहीं पर तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाओगे, पब्लिक को गू परोसोगे ना, तो वो देखेंगे, और उसके लिए तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? पैसा, फेम, हर चीज। भाई अगर सच में व्लॉगिंग इतना टफ जॉब होता ना तो हर दिन कोई नहीं कर पाता। ओके ऑनेस्टली अगर हम थोड़ा सीरियस बात करें तो सौरभ जोशी की सक्सेस से काफी लोग अट्रैक्टेड हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों का कहना है कि वो अनडिजर्विंग है इस मामले में, तो बहुत लोग उसको कॉपी करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सिमिलर फेम और मनी उनको भी मिले। पर लोगों को ये नहीं दिख रहा कि सौरभ को ये सब चीजें किस कॉस्ट पर मिल रही हैं। अपनी फैमिली को, जिसमें बच्चे भी हैं जिनकी प्यूबर्टी तक नहीं आई है, उनको उनके कंसेंट के बिना रिकॉर्ड करना, उनकी रोज फिल्मिंग करके उनको करोड़ों लोगों के सामने परोस देना, कितना बड़ा थ्रेट है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। हाल फिलहाल में अभी रश्मिका मंदाना वाला केस तो तुम्हें याद ही होगा। खुद ही सोच के देखो, तुम्हारे लिए सबसे कंफर्टेबल स्पेस तुम्हारा घर होता है, तुम आराम से अपने कच्चे बनियान में बैठे हो, चिल कर रहे हो, और तभी तुम्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा घर चल रहा है, तो तुम 1% भी नेचुरल रह पाओगे? हर दिन तुम्हारा घर तुम्हारे लिए एक स्टेज बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता इनकी फैमिली में किसी को भी प्राइवेसी के बारे में कुछ पता होगा। ऐसा नहीं उसकी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को भी ये सब चीजें नहीं पता होंगी, तो इन बातों का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली हमारी। कोई तो रीजन होगा जो संदीप महेश्वरी ने भी अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को व्लॉग में नहीं दिखाया। मैंने दिखाया था अपना सेटअप, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना स्टूडियो। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरी प्राइवेट लाइफ है और वो शेयर करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों इंटरनेशनल ब्लॉगर्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं भाई कि ये बिग बॉस नहीं है, ये बेटर कॉल सॉल। बिग बॉस में जो भी हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है, बेटर कॉल सॉल में जो भी चीज़ कहानी को फिट करती है वो आपको नजर आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई ट्राई एंड प्रोटेक्ट माई फैमिली फ्रॉम दिस। You know, my family was such a big part of the vlog for so long. Like when my older daughter now turned 1 or like 11 months, we stopped putting her in any videos in any social media. बाकी सौरभ जोशी तो एक 20-22 साल का लड़का है यार, उसके पास अभी बहुत टाइम है सब चीजें समझने के लिए। बाकी जो हो रहा है वो तो है ही है, कोई भी चीज फ्री नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम बस तुम्हें पता नहीं होता कि कॉस्ट क्या पे कर रहे हो तुम। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।